अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ससुर और बहू की सीक्रेट मीटिंग। किसी भी घर में परिवार के रिश्ते बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और हर रिश्ते का अपना एक अलग ही जादू होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो इन रिश्तों को एक नया मोड़ दे देती हैं। और एक नया मोड़ तब आता है जब कोई सीक्रेट मीटिंग हो, और वह भी घर के सबसे अप्रत्याशित पात्रों के बीच। यह कहानी एक ऐसी ही सीक्रेट मीटिंग के बारे में है जिसमें ससुर और बहू दोनों शामिल थे। एक सामान्य दिन। यह कहानी एक सामान्य दिन की शुरुआत से शुरू होती है जब ससुर जी श्री कृष्णानंद अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वे एक सख्त और गंभीर व्यक्ति थे जिन्हें घर के हर काम में अपना ध्यान और समय देना पसंद था। घर में हर काम अपने हिसाब से चलता था, लेकिन आज कुछ अलग ही था। उनकी बहू साक्षी एक समझदार और समझौतावादी लड़की थी जो हमेशा घर के सभी कामों में अपनी जिम्मेदारी निभाती थी। उसका व्यवहार बहुत ही सौम्य और संतुलित था और किसी से भी कोई समस्या नहीं होने देती थी। लेकिन साक्षी की जिंदगी में एक बड़ा राज था जिसे केवल उसने और उसके ससुर ने जान रखा था। सीक्रेट मीटिंग की शुरुआत। एक दिन जब श्री कृष्णानंद जी घर के आंगन में बैठे थे और कुछ सोच रहे थे, साक्षी ने धीरे धीरे पास आकर उन्हें इशारा किया। साक्षी ने देखा कि उसकी सास यानी श्री कृष्णानंद की पत्नी कुछ समय के लिए रसोई में व्यस्त हैं। यह अवसर था जब उसे अपने ससुर से कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी और वह जानती थी कि इस बारे में अगर किसी को पता चल गया तो घर में भूचाल आ जाएगा। ससुर जी, हमें बात करनी है, साक्षी ने धीरे से कहा। श्री कृष्णानंद जी ने अपनी आंखें उठाई और उन्हें गंभीरता से देखा। क्या बात है बहू? साक्षी ने फिर धीरे से उन्हें बताया, सासू माँ को लेकर कुछ ऐसा हुआ है जो हमें दोनों को मिलकर हल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सीक्रेट है, लेकिन अगर हम अब कुछ नहीं करेंगे तो यह और बिगड़ सकता है। ससुर जी को थोड़ा असमंजस हुआ, लेकिन उनका विश्वास अपनी बहू पर था। ठीक है, हम दोनों मिलकर इसे सुलझाएंगे। साक्षी और श्री कृष्णानंद जी ने तय किया कि वे इस बारे में अगले कुछ दिनों में मिलकर बातचीत करेंगे, लेकिन वे समझते थे कि ऐसा करना इतना आसान नहीं था। उनकी सास श्रीमती दुर्गा बहुत ही चौकस और सतर्क महिला थीं और वह कभी भी किसी का इरादा भांप सकती थीं। इसलिए उन्हें एक छुपी हुई मीटिंग की योजना बनानी पड़ी। सीक्रेट मीटिंग की योजना। साक्षी और श्री कृष्णानंद जी ने मिलकर एक खुफिया योजना बनाई। वे दोनों सोच रहे थे कि इस मीटिंग को कहां और कैसे आयोजित किया जाए ताकि किसी को शक न हो। वे दोनों समझ गए थे कि उनके घर में एक भी गलत कदम पूरे परिवार के रिश्तों को खतरे में डाल सकता था। ससुर जी, क्या आप कल शाम को अपने कमरे में कुछ समय के लिए अकेले बैठ सकते हैं? साक्षी ने धीरे से पूछा। ठीक है बहू, लेकिन हमें एक दूसरे से मिलते समय पूरी सतर्कता बरतनी होगी, श्री कृष्णानंद जी ने सिर झुकाकर कहा। अगले दिन शाम का समय आया। श्री कृष्णानंद जी अपने कमरे में आराम से बैठे थे और साक्षी ने रसोई में काम करते हुए सभी कामों को जल्दी जल्दी निपटाया। यह उनका मौका था। जैसे ही सास रसोई में व्यस्त हुई, साक्षी ने चुपके से ससुर जी के कमरे में कदम रखा। सीक्रेट मीटिंग का खुलासा। ससुर जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है, साक्षी ने कहा। हमें यह बात बहुत जल्दी हल करनी होगी, क्योंकि अगर सास को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं समझ गया बहू, श्री कृष्णानंद जी ने गंभीर स्वर में कहा। तो फिर हमें क्या करना होगा? आपको पहले यह समझना होगा कि सास के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उनकी आदतें नहीं हैं। कुछ ऐसा है जो उन्हें प्रभावित कर रहा है
और हमें पता लगाना होगा कि वह क्या है। अगर हम इस बारे में समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो सास भी किसी समय इसे जान सकती हैं और फिर वह सबका मामला बन जाएगा। आप सही कह रही हो बहू, श्री कृष्णानंद जी ने सिर झुकाते हुए कहा। हम दोनों मिलकर यह हल करेंगे। हमें इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। दोनों एक दूसरे से बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे की आहट हुई। यह आवाज सुनकर दोनों चौंक गए। साक्षी और श्री कृष्णानंद जी दोनों घबराए हुए थे, लेकिन तभी दरवाजे पर आकर खड़ी हुई उनकी सास श्रीमती दुर्गा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, क्या बात है ससुर जी और बहू, क्या आप दोनों कुछ खास बात कर रहे थे? साक्षी और श्री कृष्णानंद जी की सांसें थम गईं। उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि अब क्या होगा, लेकिन श्री कृष्णानंद जी ने अपनी आत्मनियंत्रण शक्ति का परिचय देते हुए एक लंबी सांस ली और कहा, कुछ नहीं माँ, बस बहू के साथ कुछ पुराने दिनों की बातें हो रही थीं। साक्षी ने भी फौरन कहा, हाँ मम्मी, बस कुछ घरेलू बातें हो रही थीं। लेकिन उनकी सास को शंका हुई। उन्होंने दोनों को ध्यान से देखा और पूछा, तुम दोनों को देखकर लगता है कि कुछ छिपा रहे हो। अब ससुर जी और बहू दोनों बिखर चुके थे। श्री कृष्णानंद जी ने किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखा, जबकि साक्षी का चेहरा लाल हो गया था। माँ, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, साक्षी ने कहा। सास ने उन्हें और भी घेरते हुए कहा, अगर तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो तो मैं इसे जल्द ही जान जाऊंगी। अंत में यह सीक्रेट मीटिंग आखिरकार उनके लिए खुलासा बन गई, लेकिन यह घटना उनके रिश्तों में एक नया मोड़ ले आई। ससुर और बहू की बीच की यह मीटिंग दरअसल एक परीक्षा थी, जिसने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था। सास ने फिर उनकी बातें सुनकर यह समझा कि वे दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और आखिरकार सास ने भी उनका साथ दिया। यह एक अच्छा उदाहरण था कि कैसे समय और परिस्थिति के अनुसार रिश्तों में बदलाव आ सकता है।